अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम साइंस की वीडियोस से तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो रहा होगा जो अब तक मेरे चैनल पर मौजूद है। वो तमाम लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। बायोलॉजी 10th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का एक निहायत ही अहम टॉपिक नर्वस सिस्टम की टाइप्स। जब हम नर्वस सिस्टम की टाइप्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान में मौजूद नर्वस सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आती हैं दो टाइप्स जिसको हम लिखते हैं, एब्रीवेट करते हैं, मुखफ़्फ़ बयान करते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके पास दो पोर्शंस शामिल हैं। एक हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग, और दूसरी चीज हमारे पास आती है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हराम मगज। तो ये आपके पास पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि दूसरा सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा है, वो नर्वस सिस्टम आपके पास कहलाता है पीएनएस, मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसकी टाइप्स को भी हम बाद में स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज ब्रेन। ब्रेन आपके पास बात की जाए तो ह्यूमंस के अंदर, इंसानों में तमाम या जानवरों में भी जो तमाम उनकी बॉडी एक्टिविटीज हैं, हमारी बॉडी में होने वाले तमाम जो काम है वो कंट्रोल करता है ब्रेन। ब्रेन हमारे जिस्म के अंदर, यहाँ पर स्कल में, खोपड़ी के अंदर एक बोनी हड्डी से बने हुए एक शेल के अंदर, एक कवरिंग के अंदर मौजूद होता है। और ये जो हड्डी से बना हुआ ये जो शेल है, इसको कहा जाता है क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर ये ब्रेन मौजूद होता है। ब्रेन जो जो काम करता है वो इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल सूटेबल है, यानी अल्लाह पाक ने इसका स्ट्रक्चर बनाया ही ऐसा है इस तरीके से कि ब्रेन अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब ब्रेन के अंदर जो आपके पास ब्रेन है और ऊपर ये क्रेनियम यानी हड्डी की जो लेयर है, इसके दरमियान में 3 लेयर्स मौजूद होती हैं एंड दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के अंदर, अगर हम मेनिंजेस की बात करें कि ये मेनिंजेस क्या करेंगी, तो इन मेनिंजेस में आपके पास इतनी बारीक लेयर होती हैं कि देयर आर स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। एंड थ्रू दीज ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू ब्रेन। ब्रेन को वो तमाम ग़िज़ाइयत, वो तमाम ऑक्सीजन मुहैया की जाती है इन लेयर्स के जरिए से। दूसरा ये कि ये जो लेयर्स हैं ये ब्रेन और उस क्रेनियम की हड्डी के दरमियान है। तो ब्रेन को किसी भी किस्म के शॉक से अचानक आपके सर पे कोई चोट लग जाए तो वो जाके आपकी ब्रेन को टच ना करे, उससे बचाती हैं। इससे ये ब्रेन में प्रोटेक्शन भी कर रही हैं और साथ ही साथ उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रेन की डिवीजन्स की तरफ कि ब्रेन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स आते हैं। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन जो दरमियान में मौजूद है, जो आगे वाला ब्रेन है वह फोर ब्रेन है, और जो ब्रेन पीछे की तरफ है उस ब्रेन को कहा जाता है हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन की फर्दर ब्रेन के अंदर 3 टाइप्स आती हैं। उन 3 टाइप्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेन की हर डिवीजन का क्या काम है और हर डिवीजन हमारी बॉडी के अंदर किस पोर्शन को कंट्रोल कर रही है। सो आपके पास इन तीनों में से ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है वो कहलाता है 4 ब्रेन। 4 ब्रेन की 3 डिवीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है थैलेमस, सेकंड आती है हाइपोथैलेमस और थर्ड वन है सेरिब्रम। जो थैलेमस है ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है और ये एज अ रिले सेंटर एक्ट करता है ब्रेन के दरमियान और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जानी है, ये उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो रिसीव करता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, उसके अंदर जो चेंजेस करनी होती है वो चेंजेस करता है, सिवाय वो इंफॉर्मेशन जो हमारी नोज से आ रही है। नोज से आने वाली इंफॉर्मेशन को 4 ब्रेन बिल्कुल भी, 4 ब्रेन का जो पोर्शन थैलेमस है वो बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं करता। बाकी तमाम बॉडी इंफॉर्मेशन को ये रिसीव भी करता है, उसको प्रोसेस भी करता है, मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करके इसका काम है कि उस इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचाना। इसके अलावा आपको जो दर्द का एहसास होता है, पेन परसेप्शन होती है, या आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपके होशो हवास में रहने के जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है आपका थैलेमस। आपका सोना, आपका जागना, नींद बेहोशी में होना, आधी नींद आधी जो है वो जागते हिस्से में होना,
तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है वो आपके पास आता है थैलेमस। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है, हाइपो मीन्स नीचे, थैलेमस मीन थैलेमस के नीचे। सो ये आपके पास बहुत छोटे बादाम की शक्ल जितना होता है, और हाइपोथैलेमस जो है तकरीबन ये थैलेमस के नीचे ही पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि अब इसका काम क्या है। इंसानों के अंदर इसका साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक एवरेज बादाम जितना है, और इसका काम ये होता है कि इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उसको एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड्स का सिस्टम है, हार्मोन्स का सिस्टम है, उसके साथ कनेक्ट करना और जो भी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने में मदद देना। इसके साथ साथ आपकी जो फीलिंग्स है, प्लेजर की, खुशी का एहसास है, आपके गम का, सौरों का एहसास है, आपके गुस्से का एहसास है, दर्द का एहसास है, ये इसको भी कंट्रोल करता है। नाउ हम मूव करते हैं सेरिब्रम की तरफ। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फोर ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। तो उस लार्जेस्ट हिस्से में तो ये तो बादाम जितना था, और थैलेमस इसके ऊपर मौजूद है, ये भी छोटा सा है। तो जो सेरिब्रम है वो अपने हिस्से में इन तीनों में से सबसे बड़ा होता है। इवन जब आप ब्रेन को ऊपर से देखते हैं तो ये जो आपको ब्रेन का ऊपर से हिस्सा नजर आ रहा होता है, ये सारा ऊपर वाला हिस्सा कहलाता ही सेरिब्रम है। अब अगर आप ब्रेन को गौर से देखें डायग्राम को, तो ब्रेन में सेंटर में आपको एक कैनाल नजर आ रही होती है। इस कैनाल के साथ ही ब्रेन के पास दो फ्लूइड से भरे हुए, माया से भरे हुए वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, जिसके साथ ये दरमियान वाली कैनाल जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज तक जा रही होती है उसको कनेक्ट करता है। वो फ्लूइड, वो माया, वो मादा जो इन वेंट्रिकल्स में भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं CSF फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस फ्लूइड को कहा जाता है। और सेरिब्रम के आपके दो हिस्से आप देखें ना, तो मैम ऐसा से कट है, दो हिस्से हैं, एक आपके पास लेफ्ट साइड पे है, एक आपके पास राइट साइड पर है। जैसे एक स्फीयर, एक गोल बॉल के दो हिस्से कर दिया जाए तो वो कहलाता है हेमीस्फीयर, यानी आधा स्फीयर। वो पूरा गोल नहीं कहलाएगा, आधा। उसी तरह से हमारे इस ब्रेन के आधा हिस्सा इस तरफ है, आधा हिस्सा इस तरफ, तो इन आधे आधे हिस्सों को कहा जाता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर। मजीद हम देखते हैं कि बॉडी में किस किस चीज को कंट्रोल करता है। आपकी जितनी भी ऑल्फैक्शन है, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये उसको रिसीव करता है, क्योंकि इसके पास खास किस्म की ऑल्फैक्टरी बल्ब्स भी मौजूद होती हैं, जो कि आपकी सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है, नोज का जो काम है, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने कहा था कि थैलेमस आपकी बॉडी से तमाम इंफॉर्मेशन लेगा सिवाय नोज के। तो नोज से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए से इसके अंदर आती है, और ये ऑल्फैक्शन यानी स्मेल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है, मजीद प्रोसेस भी करता है। इसके साथ साथ ये आपकी सोच, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो जहानत है, आपकी सोच विचार, आपके इमोशंस, आपके जज्बात हैं, चाहे वो खुशी के हों, गमी के हों, किसी भी किस्म के जज्बात हों, आपके जो मसल्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। सेरिब्रल का जो स्ट्रक्चर है सेरिब्रम, इसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ आपके पास मौजूद होता है ग्रे मैटर, और उसके नीचे जो मैटर मौजूद होता है उस मैटर का नाम है व्हाइट मैटर। अब आपके पास दो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक लफ्ज है ग्रे और एक वर्ड है व्हाइट। इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस आप रखेंगे, इन दोनों के अंदर ही सेल बॉडीज तो मौजूद हैं ही हैं आपके पास, क्योंकि न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन में सेल बॉडी भी होती है, एक्सॉन भी होता है, इसमें भी सेल बॉडी मौजूद है, व्हाइट मैटर में भी सेल बॉडी मौजूद है। डिफरेंस क्या है कि आप यूं समझ लें कि जैसे जो माइलिन है ना, उसके ऊपर, उसकी वजह से किसी भी चीज पे व्हाइट कलर आ जाता है। तो अगर न्यूरॉन के एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन का कवर हो, मौजूद हो, तो वो मैटर आपके पास कहलाएगा व्हाइट मैटर। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एक्सॉन है जिसमें माइलिन का कवर मौजूद नहीं है, तो ऐसे एक्सॉन्स को कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो आपके पास ग्रे मैटर के अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि सेरिब्रम के ऊपर वाले हिस्से में ग्रे मैटर मौजूद है और नीचे वाले हिस्से में व्हाइट मैटर मौजूद है। व्हाइट मैटर मींस ऐसे न्यूरॉन, ऐसे एक्सॉन्स जिसमें आपके पास माइलिन शीट मौजूद है, और ग्रे मैटर से मुराद ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिन का कवर मौजूद नहीं है। अब सेरिब्रम के स्ट्रक्चर को आप डायग्राम में आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत सारी तहें लगी हुई हैं। ये तहें आपके पास इसीलिए हैं ताकि एक तो ये स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर प्रॉपरली फोल्ड होके रह सके, और दूसरा ये कि अपने काम को अंजाम देने के लिए इसके अंदर 4 लोब्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को कंट्रोल करते हैं। तो आइए इन लोब्स के बारे में जानते हैं। इन 4 लोब्स के नाम है फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब,
ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब वो लोब है जो कि आपकी हियरिंग यानी सुनने से रिलेटेड एंड स्मेल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो टेम्पोरल लोब रिसीव करता है। ऑक्सीपिटल लोब ऐसा लोब है जो कि जितने भी विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो देखने के लिहाज से इंफॉर्मेशन है, उनको रिसीव करता है। पैराइटल लोब ऐसा लोब है जो कि आपकी स्किन से आने वाली जितनी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करता है, चाहे आपकी स्किन को ठंडा लगा, गर्म लगा, प्रेशर फील हुआ, कोई चीज चुभी है, कोई चीज ड्राई है, व्हाटएवर, चाहे कोई दर्द का एहसास है, कुछ भी है, उसको रिसीव करेगा पैराइटल लोब। जबकि फ्रंटल लोब क्या करते हैं कि आपके जितने भी मोटर फंक्शंस हैं, मोटर फंक्शंस होते हैं जब आपके कोऑर्डिनेटर्स कोई रिस्पॉन्स भेजते हैं आपके मसल्स की तरफ, ग्लैंड की तरफ, तो ये उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं, आप अक्सर बोल रहे होते हैं तो आपके हैंड्स मूव करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये टॉपिक समझा रही हूँ तो मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया कि मुझे हाथ को ऐसे लेके आना है या हाथ को ऐसे लेके आना है, लेकिन आप अपने बोलने के दौरान अपने हेड की, अपनी बॉडी की, अपने हैंड्स की खास किस्म की मूवमेंट शो करते हैं। सो वो हैंड्स की मूवमेंट्स या बॉडी की मूवमेंट जो आप स्पीच के दौरान, बोलने के दौरान शो करते हैं, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। सो ये आपके पास था ब्रेन के 4 ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि सबसे लार्जेस्ट था। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रेन की टाइप आती है जो कि 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद है, उसको कहा जाता है मिड ब्रेन। डायग्राम में आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे कि मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। मिड ब्रेन का काम है कि आपकी बॉडी में जितने भी सुनने के लिहाज से जो एक्टिविटीज हैं, जो आपकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होने हैं, ऑडिटरी, समटाइम आपको पास कोई चीज सुनकर बहुत अच्छा लगता है, समटाइम आप कुछ सुनते हैं जो अचानक आप उस तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, और जो भी आप रिस्पॉन्स शो करते हैं ऑडिटरी यानी सुनने के लिहाज से, उसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, आपने कैसे उठना बैठना है, डिफरेंट जगहों पे आप कैसे उठते बैठते हैं, कैसे लेटना है, कैसे सोना है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। इसके साथ साथ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन तक आती है, उसने वो इंफॉर्मेशन सेंस करता है कि आया मैंने इस इंफॉर्मेशन को थैलेमस तक पहुंचाना है, हाइपोथैलेमस में पहुंचाना है या सेरेब्रम में। अगर सेरेब्रम में पहुंचाना है तो वो इंफॉर्मेशन फ्रंटल के पास जाएगी, पैराइटल के पास जाएगी, ऑक्सीपिटल के पास जाएगी या टेम्पोरल लोब के पास जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को सेंस करके जिस पोर्शन के पास जानी होती है उस पोर्शन तक वहां पर उसको पहुंचा देती है। थर्ड जो आपके पास टाइप हमारे पास आती है वो आती है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की 3 डिवीजन्स होती हैं। इन डिवीजन्स का नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। सेरिबेलम को आपने सेरिब्रम से कंफ्यूज नहीं करना, वो सेरिब्रम है, जबकि इसके स्पेलिंग में बी के बाद RUM की बजाय LEM है, सेरिबेलम है। तो आपके पास ये जो 3 पोर्शंस हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। आप जानते हैं जहां ब्रेन खत्म हो रहा है बिल्कुल उसके नीचे ही स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज शुरू होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका काम है आपकी ब्रीदिंग को, सांस की रफ्तार को कंट्रोल करना, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, और इसके साथ साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में जानी है वो इसके पास से होकर जानी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रही है तब भी इसमें से गुजर के जा रही है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है तब भी इसमें से गुजर के जाती है। तो ये सेंट्रल पॉइंट है जो कि दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ से पास होके जाती है। जो सेरिबेलम है ये अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद होता है और इसका काम है, जो मेडुला का काम है उसमें मदद करना है। जैसे मेडुला हमारी ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है तो उसको ये काम परफॉर्म करने में ये हेल्प आउट करता है। तीसरी चीज आपके पास आती है पोन्स। पोन्स आपके पास क्या करते हैं कि ये आपके पास बिल्कुल सेरिब्रम की बैक साइड पे मौजूद हैं और इनका काम होता है कि सेरिब्रम और दूसरे बॉडी पार्ट्स में जहां जहां इंफॉर्मेशन जा रही है उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना ताकि ब्रेन अपना काम प्रॉपरली कर सके। ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प करता है ताकि ये ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सके, बिकॉज इसने ब्रीदिंग के साथ साथ हार्ट और ब्लड प्रेशर सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है और सेरिबेलम ने हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। सो ये बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प कर रहा होता है। डायग्राम में आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे कि सेरिब्रम साइड पे मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा मौजूद है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स मौजूद होते हैं। सो ये थे ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके डिवीजन के अंदर मल्टी डिवीजन्स। तो उम्मीद करती हूँ आपके टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।